उसने तो कहा, हाय मेरी बेटी, तूने क्या कर दिया। अब उसको क्या मालूम मेरे पिता ने काम मन्नत माना है वहां, है ना। वो तो खुशी में आई थी, आनंद में आई थी, बधाई देने के लिए आई थी कि मेरा पिता तो विजयी होकर लौटा है। एक बेटे के लिए गर्व की बात है। लेकिन उसे क्या मालूम कि जो पहले उससे मिलने आएगा, जो पहले उसको दिखाई देगा, उसको बलिदान कर देगा। इतना तो बहुत दुखी हुआ। आप पूरा पढ़िए परमेश्वर के वचन में, संक्षिप्त में बताऊं, ज्यादा इसको न बढ़ाते हुए, तो आप देखेंगे उसके अंदर क्या कसमकस हुआ, क्या बीता उसको। आज क्या और हम बाप होते ना तो हम तो साफ बोल देता, अरे प्रभु मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, कोई दूसरा होता तो बलि कर देता, मेरी एकलौती बेटी को मैं कैसे बलि करूं, प्रभु मुझे माफ कर दे, है ना, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसकी बेटी ने कहा, पिताजी जो कुछ तुमने मन्नत माना है उसे पूरा कर। यदि कोई और होता तो क्या तुम अपनी मन्नत को पूरी नहीं करते। यहाँ पर उस बेटी का भी मैं बड़ा सराहना करता हूँ मेरा जीजों। वो बेटी कितनी अच्छी है, माँ का जिक्र नहीं है, लेकिन इब्ता इसका मतलब है अपनी बेटी को कैसी परवरिश दिया। ये बड़ा अजीब बात है ना। उसने कहा मेरे कुंवारेपन की और मेरे उसके कोई परवाह मत कर। उसने मौका जरूर मांगा कि मैं अपने कुंवारेपन पर रो लूं, मुझे मातम मनाने का अवसर दो, फिर आप बलिदान कर दो। और उसने परमेश्वर के सामने कठिन इस मन्नत को, मैं कहूंगा नहीं है कठिन, पूरी किया मेरा जी। इसलिए आज ही वो हमारे लिए एक आदर्श है। इसलिए आज हम उसकी मतलब विषय में आपको बता रहे हैं कि यदि आप मन्नत मानो तो मन्नत को क्या करो, पूरी करो। बिना सोचे समझे मन्नत मान भाई मत करो। यदि आप नहीं पूरा कर सकते हो तो मन्नत मत मानो, क्योंकि ऐसा हम पूरा ना करने से हम पापी ठहरते हैं। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, आखिरी बात मैं फिर समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से अगर आज आप पढ़ते हैं तो कुछ आयतों तक, तो आपको क्या पता चलेगा। वहां पर एक परिवार है, उस परिवार का नाम है हनन्याह और सफीरा। हनन्याह और सफीरा। वहां पर क्या हुआ, अब ऐसा एक्यूरेट तो नहीं लिखा कि उन्होंने मन्नत माना, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। देखिए इसमें कोई भी बात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं लिखा कि मन्नत माना था कि नहीं। लेकिन यदि आप पूरे उस आयतों को पढ़ते हैं तो निश्चित यह बात सामने आता है कि उन्होंने मन्नत माना था, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, उन्होंने वाचा बांधी थी। और वाचा बांधी थी क्या, जमीन बिक जाने और उसके बाद परमेश्वर के लोगों को दान देने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है मेरे जो मेरे साथ भी हुआ। एक बिलासपुर में परिवार था और अब वो नहीं है, खत्म हो गए, उनके परिवार हैं नागदेव ने। तो उन्होंने आया एक भाई के माध्यम से प्रार्थना कराने के लिए, बोला पास्टर जी प्रार्थना कीजिए मेरा जमीन बिक जाए। और मेरा 2 विषय उन्होंने दिया था। और उनके घर होते हुए भी बच्चे लोग मालूम किराए में जाकर रह रहे थे, तो बहुत दुखी था परिवार से अपना। तो बोले प्रार्थना करो कि वो लोग वापस आ जाए अपने घर में किराया छोड़ के। और उसके बाद दूसरा उन्होंने निवेदन दिया था कि प्रार्थना कीजिए कि मेरा जमीन बिक जाए, क्योंकि कितने ग्राहक आते हैं बोले देखने को, लेकिन बिकती नहीं। कुछ न कुछ कारण से वो जमीन क्या हो जाता है, मतलब बिकना रुक जाता है। तो हमने कहा भाई ठीक है, हमारा तो काम है प्रार्थना करना, हम प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने कहा पास्टर जी यदि मेरा काम बन जाएगा तो आपको मैं बहुत ज्यादा दान दूंगा। उसने कहा मालूम है, मैंने कहा सुनिए सर जी, मुझे आपके दान की आवश्यकता नहीं है, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करूंगा कि आप मुझे दान दोगे, वो आपकी मर्जी है, आप दो चाहे ना दो, लेकिन आपने निवेदन किया हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थनाएं की गई और आप यकीन नहीं करेंगे, केवल 1 हफ्ते में उत्तर आया। 1 हफ्ते में उसके बच्चे पत्नी वापस उस घर को छोड़कर अपने घर आ गए और उसके बाद उसकी जमीन भी बिक गई, रजिस्ट्री भी हो गया। लेकिन आज तक उस परिवार के द्वारा न तो पासबान को न तो चर्च में कोई दान नहीं आया, हालांकि अब उम्र भी है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं हमारा काम ऐसा हो जाए हम ऐसा कर देंगे, लेकिन नहीं करते, उसका दुष्परिणाम आता है। बहरहाल यहाँ पर हम हन्ना और सफीरा के बारे में देखते हैं कि उन्होंने भी प्रेरितों के साथ ऐसी बातें कही होंगी। उन्होंने आकर के इस बात के लिए कहा होगा पतरस से, खासकर पतरस जी आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए कि हमारा ये जमीन नहीं बिक रहा है, ये हमारा जमीन बिक जाए, और यदि हमारा जमीन बिक जाएगा तो हम आपको इतना दान देंगे। हालांकि बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन यदि पूरा कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि एक एक चीज हर बार नहीं लिखा रहता है।
तो यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, इसीलिए तो पतरस के सामने जब पैसा लाया गया, देखिए अब देखिए कॉन्सेप्ट को, पतरस के सामने जब पैसा लाया गया हनन्याह के द्वारा, तो हनन्याह ने क्या पूछा, क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची थी? और बाइबल में ऐसा लिखा है, पति पत्नी दोनों ने एका किया था। एका किया था इसका मतलब क्या है? वो लोग विचार विमर्श किए थे, बैठकर जब देखे होंगे जमीन बिक गई पूरे पैसे में, तो देखा होगा कि प्रेरितों को देने के लिए उन्होंने मान लो दिया, दसवांश ही बोला होगा, अपन मानते हैं दसवांश को, चलो ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा तो नहीं है आपसे पूरा पूरा लूट लेगा। या तो फिर आपने ये बोला होगा कि परमेश्वर में जितना में जमीन बिक जाएगा सब पैसा मैं तेरे भवन में दे दूंगा, ऐसे ही बात दिखता है ना। या तो ये तुमने बोला होगा, या नहीं तो बोला होगा जो भी बिकेगा उसका मैं दसवांश तुमको दूं। लेकिन जैसे जो भी है पैसा आया, जब उन्होंने देखा कि अरे दसवांश 1 लाख रुपया हो रहा है, दसवांश इतना, तो कहा क्यों देंगे इतना, कौन जानता है, कौन पतरस देखने आ रहा है, कौन मतलब उसको बात को जानेगा। तो दोनों भी अभी भी बोले चलो ऐसा करते आधा को रख लेते, यही है बात वहां पर। और उन्होंने रख लिया, जितनी बातें उन्होंने कही थी, चाहे जिस रूप में भी देने के लिए, लेकिन मेरे जो उतना वो लोग नहीं दिए। तो प्रभु की आत्मा ने पतरस को बता दिया और उसने कहा, क्या तुमने जमीन इतने में बेची थी? उसने कहा हाँ। तो बोला देख तेरे गाड़ने वाले हैं। क्या बोला? तो क्यों परमेश्वर की आत्मा को परखता है और परमेश्वर के सामने झूठ बोलता है? देख तेरे गाड़ने वाले, गिरा और मर गया। यह बात पत्नी को नहीं मालूम था, यह बात पत्नी को नहीं मालूम था। कौन सा बात? कि मेरा पति मर चुका है। जब पतरस घर के तरफ आया तब पत्नी से ये बात पूछने लगी, पत्नी से भी यही बात हुआ कि क्या तुमने भूमि इतनी में बेची है? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा देख तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पर आ रहे हैं, वो भी गिरिया। मेरा अजीजों, ये बात ऐसे नहीं लिखा है बाइबल में, ये बात ऐसे हमारे मनोरंजन के लिए नहीं कही गई है, लेकिन हमारी शिक्षा के लिए कही गई है। क्योंकि यदि आप और हम परमेश्वर से कोई भी वाचा बांधते हैं, कोई भी मन्नत मानते हैं, परमेश्वर के सामने कुछ भी प्रतिज्ञा करते हैं, और यदि आप और हम उसको पूरा नहीं करते, तो परमेश्वर आपको मुझको दोषी ठहराता है, मूर्ख ठहराता है, पापी ठहराता है, और कई बार यह हमारे लिए मृत्यु का भी कारण बन जाता है। यह हमारे लिए कई बार मृत्यु का भी कारण बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, या तो मन्नत मत ही मानो। परमेश्वर दंड नहीं देगा आपको, आप मन्नत नहीं मान रहे हो करके। जो आपका आ रहा है मन में करो, जो मन में आने से मेरा मतलब परमेश्वर के लिए बोल रहा हूं ना। जो आपकी इच्छा हो रही है देने का, आप परमेश्वर को दो, परमेश्वर ग्रहण करेगा। लेकिन यदि आप कह कर कि मैं परमेश्वर तुझको इतना दूंगी, परमेश्वर मैं तुझको इतना दूंगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूंगी, कहकर यदि नहीं करते, तो परमेश्वर हमको मेरे अजीजों दंड देगा, परमेश्वर हमको प्रताड़ित करेगा। इसलिए परमेश्वर के इस वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मन्नत को पूरा न करने से मन्नत करना मानना ही अच्छा है। मन्नत को पूरा न करने से मन्नत करना मानना ही अच्छा है। यदि मानकर पूरा नहीं करते, ये हमारे लिए दोषी ठहराए जाने का कारण है। मैं आज के इस वचन के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि हम यदि परमेश्वर के लिए जो भी मन्नत मानते हैं, परमेश्वर के लिए जो भी प्रतिज्ञा करते हैं, परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करने के लिए कहते हैं, हम उसे क्या करें? ईमानदारी से निभाएं, हम उसे पूरा करें। क्योंकि यदि नहीं करने से परमेश्वर हमको आशीष नहीं देगा। परमेश्वर हमको अपनी इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। करूबों पर विराजमान पवित्र 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 याकूब, इसहाक और इब्राहिम के जीवित पवित्र परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल के प्रभु, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई, महिमा, तारीफ करते हुए उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र सर्व सामर्थ्य नाम को लेकर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद 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 और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं
आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने दिया है। पिता परमेश्वर, इस परिवार में हम उपस्थित हुए हैं, आपकी हम दोताइश कर सके हैं, आपकी महिमा बढ़ाई कर सके हैं। परिवार ने तेरी महिमा के लिए प्रभु जी द्वार को खोले, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में इस परिवार पर अपनी बड़ी आशीष को निर्भर और होने दे। परिवार में जितने भी सदस्य पाए जाते एक एक पर प्रभु अपना अनुग्रह प्रकट कर। जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुने हैं और सुनते हैं, प्रभु हर एक को अपनी बड़ी आशीष से परिपूर्ण कर। और प्रभु जी हम आपके सामने जो भी प्रतिज्ञा करें, जो भी प्रभु जी मन्नत माने, उसे निभाने वाले भी बन सके पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है मन्नत को मानकर उसे पूरा ना करने से मन्नत का ना मानना ही भला। क्योंकि यदि हम मन्नत मानकर उसे पूरा ना करें तो प्रभु हम दोषी ठहराए जाते हैं, वो हमारे लिए श्राप और दंड को लाकर। सो मेरी प्रार्थना अपने इस वचन के द्वारा हर एक जन को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो तेरे वचन को सुने हैं, प्रभु बहुतायत की आशीष दीजिए मेरे पिता, कि आपसे माने हुए मन्नतों को वो हर हमेशा निभाने वाले हो सके। प्रभु जी इस परिवार में किसी बात की कमी और घटी ना होने पाए। एक एक को अच्छा श्वास देना प्रभु। हर एक परेशानी, समस्या, रोग, बीमारी, अंधकार की देखी अनदेखी ताकतें यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके जीवन से दूर रहने वाला। और विशेषकर प्रभु जी इन दिनों में जबकि हमारे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, जिसके कारण से लोग प्रभु जी डरे और सहमे हैं, भयभीत हैं, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि पिता तू हमारे साथ है और प्रभु जी तू हमारी रक्षा करता है। सो हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से इस परिवार का भी और प्रत्येक सदस्यों का, ओ प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आप सुरक्षा करें, हम सबों को संभालें। और हम यह प्रार्थना करते एक बार फिर कि तेरी सामर्थ्य यीशु कोरोना वायरस जड़ से यीशु के नाम से पूरी दुनिया से नष्ट हो जाए मेरे पिता, कि लोग तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते। इस परिवार के प्रत्येक छोटे बड़े सदस्यों को नाम बनाम एक बार फिर प्रभु तेरे पवित्र चरणों में हम रखते हैं। सबों को संभाल, सुरक्षित रख, हर प्रकार की आशीष दे। आदर महिमा प्रभु जी आपको मिले, सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु। जो जो लोग इन वचनों को और दूसरे माध्यमों से सुनेंगे प्रभु, उन पर भी अपनी बड़ी आशीष हो गई। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता अब से लेकर यीशु के बादलों पर दोबारा आगमन तक इस परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ और हम सबों पर बनी रहे, आमीन आमीन।